हेलो, माई सेल्फ मनोज खोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं एपी चैप्टर जो कि 10th आईसीएसई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज के वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका ओवरऑल पूरा चैप्टर का जो बेसिक है और जो थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादा लॉजिक लगता है वो आज के वीडियो में पूरे 100% कवर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा है पहला क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ द नंबर -10, -6, -2 एंड 2 इज। अब एपी क्या होता है, उसका जनरल टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, हम जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं। जनरली उसका जनरल टर्म होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें से a क्या होता है फर्स्ट टर्म और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और an क्या होता है मतलब पूरे सीरीज में अगर मैं इनको a2 a1 करता हूं, a3 a2 करता हूं, a4 a3 करता हूं तो मेरा जो है एक कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें सेम कंसेप्ट बताना है कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, ये एपी है कि नहीं हमें ये भी चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, -6 -10 दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में हम करेंगे a2 -a1, तो -6 माइनस ऑफ -10, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, -6 माइनस प्लस 10, 10 -6 इज 4 आ रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं a3 -a2। क्यों चेक करते हैं, क्योंकि पूरे सीरीज में जो हमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए तभी वो सीरीज एपी कहलाएगी। तो अब है -2 -6, -2 माइनस ऑफ -6, तो रहेगा -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। चलो कॉमन डिफरेंस तो आ रहा है, हम और एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2, तो हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। देखो हमने क्या देखा कि इसमें भी 4 आंसर आ रहा है, इसमें भी 4 आंसर आ रहा है, इसमें भी 4 आंसर आ रहा है, मतलब 100% ये एपी है विद कॉमन डिफरेंसेस 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज। अब 10th टर्म हमें निकालना है तो इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि nth टर्म हम कैसे लिखते हैं। nth टर्म कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो खत्म, सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देखो उन्होंने कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म। तो n इज इक्वल टू क्या डालना है, 10th। किस में डालना है, बस इसमें डालना है। a10 की वैल्यू निकालते, a10 इज इक्वल टू a10 इज इक्वल टू a प्लस n-1, 10 n की जगह क्या डालना है 10, तो 10 - 1 इज 9, a प्लस 9d, a प्लस 9d हमने निकाल लिया। लेकिन यार a क्या है d क्या है वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। a क्या रहता है, a जो है हमेशा फर्स्ट टर्म रहता है, तो इसका a क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 5 है हमारा, a इज इक्वल टू है 5। और d कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं, d निकालेंगे 8 - 5, 8 - 5 11 - 8, d तो कांस्टेंट ही आने वाला है तो हम 8 - 5 से निकालते हैं। तो d क्या हो जाएगा 8 - 5 दैट इज आ जाएगा 3। अब क्या करना है, ये वैल्यू को बस इसमें पुट करना है, आ गया आंसर। करते हैं, a10 इज इक्वल टू आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू आ जाएगा क्या आ जाएगा 5 प्लस 9 इंटू 3, 5 3 9 27, 27 28 29 30 31 32 इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जनरल एपी की सीरीज हम लिखते कैसे है। ठीक है, और 10th टर्म या फिर कोई भी टर्म हम कैसे निकालते हैं, आगे हम क्वेश्चन और भी देखेंगे। आइए बढ़ते हैं हम आगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसमें क्या है, द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। ये कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 13 टर्म के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 30 पुट कर देना है। इसका a इज इक्वल टू 10 है और d क्या आ जाएगा, d यहाँ पे -3 आ जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे d क्या आ जाएगा -3। थर्ड क्वेश्चन के मैं हिंट दे देता हूँ, -3 आ जाएगा। d क्या आ जाएगा -3, कैसे कि 7 है और हमें -10 करना पड़ेगा। क्या बोला था हमारे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म इज 7 है, उसका प्रीवियस टर्म 10 है, तो 7 - 10 इज -3। ये ध्यान से देखो d -3 होगा और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन मैं करके देता हूं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि 11th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जनरल टर्म लिख देते भाई। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 11, n की वैल्यू 11 पुट कर दो भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा a11 इज इक्वल टू a प्लस 11 - 1 क्या होता है 10d, a प्लस 10d। तो ये अपना आंसर है। इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू निकालनी है। वो हम किसको देख के निकालते हैं, सीरीज को देख के। तो a की वैल्यू मेरे -3 है, तो a मेरा -3 है, a इज -3 और d क्या है मेरा -1/2, -1/2 माइनस ऑफ 3। ये मैंने कैसे किया, a2 माइनस a1 जो कि मैंने बताया था। a2 क्या है मेरा -1/2 और a1 क्या है -3। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3। ठीक है, ये आपको बेसिक मिस्टेक नहीं करनी है प्लस माइनस में। 3 - 1/2 हो जाएगा, 3 2 6, 6 - 1 5/2। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5/2। अब ये दोनों को वैल्यू उठा के बस इधर पुट करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a11 इज इक्वल टू a क्या है -3
प्लस 10 इंटू डी क्या है मेरा, डी है 5/2 तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा -3, 5 5 जा 25, 25 माइनस 3 इज 22, तो 22 हमारा जो है आंसर होना चाहिए, तो 22 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें भी सेम टू सेम और सिंपल लॉजिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द, यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है, फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से फोर्थ टर्म क्या होगा, एंड से फोर्थ टर्म मतलब एंड से बताओ कि पहला टर्म क्या है मेरा, एंड से पहला टर्म, फर्स्ट से फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, फर्स्ट से फर्स्ट टर्म तो -11 है, एंड से पहला टर्म क्या है, तो एंड में जाओ, सीरीज के एंड में जाओ, सीरीज के एंड में गए तो भाई पहला टर्म तो 49 है, ठीक है। वैसे उन्होंने पूछा है कि एंड से अगर मैं गिनता हूं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो एंड से मेरा फोर्थ टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे से हम सीरीज लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंड से मेरा पहला टर्म क्या है, 49, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, वो कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, किसका डी निकालना पड़ेगा, इसका डी निकालना पड़ेगा। तो इसका डी हम कैसे निकालते हैं, a2 - a1 निकालते हैं, तो इसका डी क्या हो जाएगा, डी, मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका डी क्या हो जाएगा, -8 a2 a1 a1, तो हो जाएगा -8 माइनस प्लस 11 8 9 10 11, डी आ जाएगा 3 आ रहा है, मतलब जैसे मैं +3 ऐड कर देता हूँ, -11 + 8 -11 + 3 -8 आ रहा है, -8 + 3 -5 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे 49 के पहले वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, करेक्ट है। यहाँ पे 49, तो इसके पहले वाली टर्म क्या होगी, -3 करना पड़ेगा, तभी जाके वो पहली वाली टर्म आएगी। तो 49 - 3 कितना हो जाएगा, 46। इसके पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, 43, ठीक है। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी और आखिरी वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारी, -11। समझे क्या, मैं फिर से समराइज करता हूं। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस क्या था वो निकाला, कॉमन डिफरेंस, मेरा कॉमन डिफरेंस आया भाई 3, तो मुझे इतना समझ में गया कि दो नंबर्स के बीच में गैप कितने का है, +3 का, ठीक है। मैं ऐसे जाता हूं तो +3 का गैप है, तो उल्टा जाओगा तो -3 का गैप रहेगा, सही है। तो सबसे पहले मैंने 49 लिखा, पहली टर्म, ये मेरी लास्ट टर्म पहली टर्म क्यों हो गई, क्योंकि उन्होंने पूछा था फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड से देखूंगा तो ये मेरी पहली टर्म हो गई। अब सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, मेरी दूसरी टर्म हो जाएगी, वो कैसे निकालेंगे, 49 - 3 क्यों करेंगे, क्योंकि हम आखिरी से जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो 49 - 3 6 हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन के लिए, अब ये क्या बनी, हमारी नई सीरीज बन गई। अब नई सीरीज के लिए मेरा ए क्या है, ए मेरा 49 है, डी क्या है, डी जो है मेरा -3 है, 46 माइनस 49 इज -3, 43 - 46 इज -3, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये पूछ रहा है भाई फोर्थ टर्म, सिंपल है, a4 क्या हो जाएगा, a4 = a प्लस n - 1, n क्या है मेरा 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, तो a + 3d, खत्म। तो a है मेरा 49 + 3, ये -3 हो जाएगा, -3 तो हो जाएगा 49, 3 3 = 9, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 40। तो 40 इज माय फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। समझे क्या बेटा सभी लोग। अभी फिर से देखो, समराइज करता हूं कि यहां से अगर जाएंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस था 3, अगर मैं पीछे से गिनता हूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3, लॉजिकली बात है। 49 - 3 46 - 3 43, ठीक है। अगर हम फिर से -3 करते तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो आपसे 100 टर्म पूछे, तो आप माइनस तो करते नहीं जाओगे ना, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है, एनएट टर्म वाला, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्या करना है, आपको कमेंट में तुरंत आंसर बता देना है। इसमें भी सेम टू सेम आपको करना है, क्या करना है कि 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है, तो लास्ट से पहला टर्म क्या हो जाएगा 130, लास्ट से पहला टर्म 130 हो जाएगा यार। लेकिन सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, 10 - 7 क्या आएगा मेरा डी 3 आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका सेकंड लास्ट टर्म निकालना है तो इसके लिए डी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, जो कि हमने अभी देखा था, ठीक है। तो इसका भी आपको कमेंट में आंसर बताना है क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5 देन a18 - a13। अरे यार ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसको चेक करते हैं। इसमें ना सीरीज दे रखी है ना कुछ दे रखे, और उन्होंने बोला है कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है a18 - a13 और कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, इसका मतलब क्या, हमें डी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में डी की वैल्यू दे रखी है हमें 5, डी की वैल्यू 5 दे रखी है। अब a18 - a13 की हमें वैल्यू निकालनी है, a18 - a13 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सिंपल है, a18 मतलब इसके लिए n इज इक्वल टू क्या है, इसके लिए n इज इक्वल टू है 18, a13 इसके लिए n इज इक्वल टू क्या है 13, बस an का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं? बस n की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। n और d की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो a18 है, a18 हम क्या लिख सकते हैं, a18 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस वन 17d, तो a प्लस 17d ये आ जाएगा पहला ब्रैकेट माइनस। अब a13 कैसे लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन, n क्या है 13, 13 माइनस वन इज 12, ये आपको ध्यान रखना है। a प्लस 13d नहीं लिख देना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 13 है तो यहाँ पे आ जाएगा 12, a प्लस 12d। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, देखो यहाँ पे 18 था तो यहाँ पे 17 आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, a प्लस 17d, अब माइनस है तो ब्रैकेट माइनस से खुलेगा, ठीक है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस a और ये आ जाएगा माइनस 12d। अब ध्यान से देखो, a से a डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, a की जरूरत ही नहीं पड़े हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 17d माइनस 12d, कितना आ जाएगा 5d, 5d। d की वैल्यू क्या दे रखी थी भाई उन्होंने, d की वैल्यू दे रखी थी 5, तो बस आंसर क्या हो जाएगा 25 था। बहुत सिंपल था, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। तो 25 इज द आंसर। तो 25 कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इन एन एपी इफ 18 माइनस a14 30 देन कॉमन डिफरेंसेस, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इसका आंसर तुरंत मुझे कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम टू सेम कंसेप्ट है, उन्होंने a18 माइनस a14 की वैल्यू पूछी है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस उन्होंने पूछा है, ठीक है। अभी थोड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, a18 माइनस a14, ठीक है, ये आपको कमेंट में तुरंत बताना है कि क्या आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, उन्होंने बोला है इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू माइनस 4 n 7 दे रखा है और an इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 4, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हमें an का फॉर्मूला पता है। an क्या होता है, जनरल टर्म, an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इन एन एपी इफ d इज इक्वल टू माइनस 4, चलो ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस माइनस 4 दे रखा है, n इज इक्वल टू 7 दे रखा है और an 4 दे रखा है और हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सब हमने लिखा, ए एन इज इक्वल टू 4 है, तो ए एन इज इक्वल टू 4 है। ए एन क्या क्या लिखते हैं जनरल टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4 दे रखा है। बस वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू दे रखी है क्या उन्होंने, नहीं, ए की वैल्यू में निकालनी है। प्लस एन की वैल्यू दे रखी है कि हाँ दे रखा है 7 माइनस वन, डी की वैल्यू दे रखी है माइनस 4 दे रखी है, डी माइनस 4, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन दिखते तो सिंपल है लेकिन ये प्लस माइनस के कारण आपकी हमेशा मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो डी माइनस 4 देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। a प्लस 7 माइनस वन, a प्लस 7 माइनस वन माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 4। अब आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो a प्लस माइनस हो गया माइनस, 6 4 हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस 4, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। फिर से हम 10th क्वेश्चन भी मैं करके देता हूं क्योंकि उसमें डेसिमल इंक्लूडेड है, तो मैं करके देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3.5, ठीक है भाई, a इज इक्वल टू दे रखा है 3.5, फिर क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू 0, कॉमन डिफरेंस 0 दे रखा है। आप समझ गए होंगे कॉमन डिफरेंस 0 है तो भाई कांस्टेंट वाली एपी आ जाएगी। देखो d इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इससे भी ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। और n इज इक्वल टू 101 दे रखा है, n इज इक्वल टू 101 दे रखा है। अब a n इज इक्वल टू, वैसे तो डायरेक्टली आंसर पता हो जाना चाहिए बट हम फॉर्मूले से करते हैं। a n इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो a n हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है 101, तो a 101 की वैल्यू निकालनी है, a 101 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 3.5, 3.5 डाल दी, प्लस 101 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, देखो d की वैल्यू ना यहाँ पे 0 दे रखी है तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये इंटू 0 कर देता हूँ, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, तो a 101 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5। वैसे ही हम डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं क्योंकि मैंने बोला था कांस्टेंट बन जाएगा 3.5, तो 3.5 रिपीट होता जाएगा क्योंकि d 0 है भाई, कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, तो 3.5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 3.5 आने वाला है। तो हम डायरेक्टली देख के भी इसको टिक कर सकते थे कि आंसर तो भाई 3.5 होने वाला है, और फॉर्मूले से अगर हम करेंगे तो भी आंसर हमारा 3.5 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू माइनस 7.2, d इज इक्वल टू 3.6, देन n इज इक्वल टू, ठीक है। हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म दे रखा है माइनस 7.2, d दे रखा है 3.6 और an दे रखा है 7.2।
हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसमें भी सेम करेंगे, क्या करेंगे, an हम पहले उसको लिख देंगे जनरल टर्म, तो an है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें 7.2, an की वैल्यू दे रखी है 7.2। अब हम बस वैल्यू पुट करते हैं, क्या करेंगे, a की वैल्यू हमें दे रखी है -7.2, -7.2 ब्रैकेट प्लस n माइनस वन, n कितना दे रखा है हमें, n निकालना है तो n फाइंड आउट करना है तो n को n ही रखेंगे भाई, और d कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 3.6 इज इक्वल टू 7.2। अब बस इसको कैलकुलेट करते हैं, आंसर निकालते हैं, ये हो जाएगा -7.2 प्लस, ये सभी को पता होगा कि हम कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6n माइनस 3.6 इज इक्वल टू 7.2। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6n इज इक्वल टू 7.2, ये उधर चले जाएगा प्लस 7.2, ये उधर चले जाएगा प्लस 3.6, ये हो जाएगा 3.6n इज इक्वल टू 6 7 8 9 10 हो जाएगा 10, 7 2 14 15 16 17 18 18.0। अब हम इसमें कैलकुलेट करते हैं, n इज इक्वल टू आ जाएगा 18 अपॉन 3.6, 18 टू 36 डायरेक्टली दिख रहा है, बट मैं इसको और भी स्टेप बाय सॉल्व कर देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10, अब इंटू 10 क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया है, तो 18 1 18, 18 2 36, 2 5 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 5, n इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, मतलब कौन सा टर्म हो गया, दिस इज फिफ्थ टर्म, तो ये फिफ्थ टर्म के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म हमारा आंसर है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम कैसे करेंगे, कैसे किया हमने, पहले a लिखा, d लिखा और an लिखा, बिल्कुल डरना नहीं है क्योंकि डेसिमल है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन, d इज इक्वल टू 7.2, जो वैल्यूज है वो हमने उसके नीचे पुट अप कर दिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी माइनस का कोई भी टर्म उसको ब्रैकेट में पुट करो, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना हो कि माइनस से खुलेगा कि प्लस से खुलेगा, ज्यादा सेफली कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बस कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन किया तो n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 210, ना यहाँ पे a दे रखा है, ना d दे रखा है, ना an दे रखा है, और उन्होंने पूछा है विच टर्म। विच टर्म मतलब क्या पूछा है उन्होंने, विच टर्म मतलब n की वैल्यू पूछे कि क्या होगी यार, कि n की कौन सी टर्म में जो है 210 आ जाएगा। देखो तो इसको हमें कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो विच टर्म ऑफ द एपी इज, तो 21 है, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है कि a क्या होगा 21 हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन में देख के पता चलना चाहिए कि a 21 है, हमेशा क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, ये आपको ढूंढना है। अब d क्या रहेगा भाई, बचपन से पढ़ लिया हमने अभी, क्या होगा 42 माइनस 21, d हो जाएगा 42 माइनस 21, क्या हो जाएगा ये माइनस ये माइनस ये, d तो भाई सेम ही आएगा। अब ये हो जाएगा 2 में से 121, तो d मेरा आ गया 21। अब क्या है, विच टर्म ऑफ देन एपी इज ये, तो ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो 210 होगी, तो आपको इसको कैसे लिखना है, इसको आपको लिखना है कि लेट nth टर्म बी 210, हम ऐसे लिखते हैं ना, उन्होंने क्या दे रखा है, कोई ना कोई एक टर्म दे रखी है, उसको हमने nth मान लिया, nth हम कैसे लिखते हैं, an इज इक्वल टू 210। देखो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, ऐसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन में जो है कन्वर्ट हो गया, कैसे, a इज इक्वल टू 21 है, d हमने निकाल दिया भाई, an हमें 210 है, क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्या होता है an इज इक्वल टू होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो भाई an क्या है 210, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 21 प्लस n तो मुझे निकालना है n माइनस वन, d क्या है मेरा, d जो है मेरा 21 है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21n माइनस 21। बस आप ना यहाँ पे ध्यान दो, कोई कोई बच्चों को दिक्कत जाती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा भाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आपको माइनस का साइन ध्यान से देखना है। अगर यहाँ पे माइनस 21 रहा है तो माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा, ठीक है, माइनस की आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा अभी 21 एक साइड रखते हैं, 21 माइनस 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 21n इज इक्वल टू 210, तो n की वैल्यू डायरेक्टली आ गई 210 बाई 21 दैट इज 10th, तो भाई n जो होगा 10th टर्म हो जाएगा, तो 10th टर्म हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो a10 इज इक्वल टू था हमारा 210, तो उन्होंने बस ये पूछा था कि 210 कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, nth टर्म क्या है, तो nth टर्म क्या है भाई मेरा 10th टर्म जो है 210 टर्म होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में an नहीं दिया था, हमें निकालना था, a क्या था 21 जो कि हमने इसको देख के निकाला, d क्या था सीरीज को देख के निकाला, an क्या था, an हमने इसको मान लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, इन्होंने लास्ट टर्म दे रखी है कि -41 होगा, उन्होंने ऐसे बोला है कि लास्ट टर्म ही मेरा -41 है, तो
नंबर ऑफ टर्म कितने रहेंगे, टोटल टर्म कितने टर्म की एपी है, मतलब क्या इसमें 46 टर्म रहेंगे कि -41 मेरा आखिरी में आ जाए। तो इसको भी हम देखते हैं, सिंपली क्या करेंगे, ए निकालेंगे। ए क्या हो रहा होता है हमारा कॉमन, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, तो ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए हो जाएगा सीरीज को देख के हो जाएगा 5। डी क्या होता है, बहुत बार पढ़ लिया हमने, 3 - 5, 3 - 5 कितना होता है, -2 की +2, -2, क्योंकि बड़ा कौन है -5, तो डी -2 आ गया। और उन्होंने लास्ट टर्म बोला है -41 है, हम लास्ट टर्म -41 है कोई भी टर्म हम तो उसको an लेंगे, तो an हो जाएगा हमारा, an हो जाएगा मेरा -41, ठीक है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें, उन्होंने बोला है कि कोई तो भी टर्म -41 है, लास्ट टर्म है कोई भी टर्म है, उनको an मान सकते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, अगेन करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब an है मेरा -41 इज इक्वल टू a हमें दे रखा है 5 प्लस n - 1 इंटू डी, डी क्या है -2। देखो मैंने बोला था जब भी मेरा कुछ भी माइनस में होता है मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई, टू बी सेफ रहने के लिए, ठीक है। अब ये हो जाएगा -41 इज इक्वल टू 5, अब ये -2 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा -2n, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -41 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 2, 5 + 2 हो जाएगा 7, 7 - 2n। अब ये -2n उधर शिफ्ट कर देता हूँ, 2n इज इक्वल टू 7 + 41, ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 47, 48, n इज इक्वल टू 2, 2, 2 4 जा 8। तो भाई 24th टर्म है, ये जो है 24th टर्म है, मतलब a24 इज इक्वल टू क्या है, a24 इज इक्वल टू -41 है। मतलब मेरा पूरे सीरीज में 24th टर्म क्या है, -41, और उन्होंने क्या बोला है, -41 मेरा कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म है मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने इनडायरेक्टली निकाल लिए, कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 24, तो 24 इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। यार क्वेश्चन नंबर 14 में देखो उन्होंने वेरिएबल दे रखा है, ना सीरीज दे रखी है, ना ए दे रखा है, ना डी, ना नंबर ऑफ टर्म दे रखा है। उन्होंने बोला है कि ये 3 टर्म है, k - 1, k + 1 और 2k + 3। उन्होंने बोला है कि भाई ये एपी में है, और एपी में है तो वैल्यू ऑफ k निकालना है। बढ़ेंगे यार आप ऐसे इसको कैसे करेंगे, है कि नहीं। अब सिंपल है, हमने क्या देखा था कि कोई भी टर्म हो उनके बीच में अगर वो एपी है तो उनके बीच में जो है कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा मतलब मेरा a1 a2 a3 a4 है तो a2 - a1 d के बराबर रहेगा, a3 - a2 d के बराबर रहेगा, a4 - a3 d के बराबर रहेगा। हमें सिर्फ यहाँ पे सेम टू सेम वही करना है, हमें बस कॉमन डिफरेंस जो है इक्वेट कर देना है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 14, a1 दिया है, कितना दिया है, k - 1, a2 दिया है k + 1, a3 दिया है 2k + 3। मैंने a1 a2 a3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई ये तीनों टर्म एपी में है, तो a1, a2, a3 ये तीनों टर्म क्या है, एपी में है भाई। अब हमें पता है कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू रहेगा a2 - a1 और d भी रहेगा a3 - a2। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस d है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस d है, तभी वो एपी में है। अब देखो मेरे दोनों में जो है कॉमन डिफरेंस d है LHS में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दोनों RHS भी मेरे सेम होंगे, करेक्ट है। जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे, ठीक है। तो a2 - a1, a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2, क्या मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरा a2 क्या है, a2 क्या है मेरा k + 1, और मैंने बोला था कि ऐसा माइनस प्लस था तो मैं उसको ब्रैकेट में लेके सॉल्व करूंगा ताकि मेरी दिक्कत ताकि मेरा कैलकुलेशन एरर जो है मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। ये हो जाएगा k - k + 1, a2 है मेरा k + 1 माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा a1 क्या है मेरा k - 1, k - 1 इज इक्वल टू a3 क्या है मेरा 2k + 3, 2k + 3 माइनस a2 क्या है k + 1, k + 1, k + 1 सही लिखा है -a1 k - 1 इज इक्वल टू a3 है 2k + 3 और a2 है -k + 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, a2 k + 1, ठीक है। ये हो जाएगा k + 1, माइनस है तो माइनस से खुलेगा, -k माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2k + 3, माइनस है माइनस साइन तो माइनस से खुलेगा, -k - 1। अब हमें क्या करना है, k के एक तरफ ले लो, नंबर एक तरफ ले लो, आगे आंसर। तो ये हो जाएगा k से k, यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया, k से k 1 + 1 होता है 2 इज इक्वल टू 2k - k हो जाएगा k, ये हो जाएगा 3 - 1 इज 2, तो हो जाएगा k 2 - 2 इज 0। तो फिर मेरा k इज इक्वल टू तो 0 आ रहा है, तो अब k 0 आ रहा है तो 0 ही होगा, तो k इज इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी है। तो
ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को देख के आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। मैंने क्या ध्यान में रखा कि भाई कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बस एक कंसेप्ट क्लियर था तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, द 21st टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म आर, फर्स्ट टू टर्म्स आर। अच्छा, उन्होंने अभी क्या दे रखा है, फर्स्ट टू टर्म दे रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए कि इनडायरेक्टली उन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखा है और उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी भी आ जाएगा। तो उन्होंने ए और डी दोनों दे रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। उन्होंने जो बोला है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने क्या पूछा है, द 21st टर्म ऑफ एन एपी इज, मतलब A21 की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी। ठीक है, फिर देखते हैं हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर, तो कुछ ना कुछ ऐसे एपी बन रहा होगा जिसका पहला टर्म क्या है -3, दूसरा टर्म क्या है 4, और बाकी के टर्म तो भाई पता ही नहीं। ठीक है, तो हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -3, d इज इक्वल टू क्या है बताओ, बहुत इजी है, a2 माइनस a1, तो हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3, 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या A21 की वैल्यू निकालनी है जो हम बचपन से निकाल रहे हैं। A21 क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा a प्लस n-1, यहाँ पे n क्या है, n21 है। ठीक है, हमने अभी प्रीवियसली पढ़ा है, तो n21 तो n-1 हो जाएगा 20, तो a प्लस 20 d, बस खत्म। a कितना है भाई मेरा -3, अगेन मैं बोलता हूँ कि माइनस साइन रहा तो भाई मैं तो ब्रैकेट लगाता हूँ टू बी सेफ। 20, d क्या है, d मेरा है 7, अब ये हो जाएगा -3 प्लस 7 टू ज़ा 14, 140, तो कितना आ रहा है ये 137। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चन बनाया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25 देन सेवंथ टर्म इज। अरे यार, अब ये क्वेश्चन कैसे करें, फिर से उन्होंने ना ए दे रखा है ना डी दे रखा है, कुछ दे ही नहीं रखा, ऐसा लगता है ना, बट ध्यान से देखो उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली दे रखा है कि सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, मतलब क्या दे रखा है, A2 इज 13, A2 13 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म इज 25। अब हम क्या करते हैं ना, पूरा क्वेश्चन को नहीं देखते, हम ब्रेक करते क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सेकंड टर्म उन्होंने दे रखा है भाई 13, तो जो उन्होंने बोला है वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं हम, A2, सेकंड टर्म उन्होंने दे रखा है भाई 13, चलो ठीक है लिख लिया। फिर क्या दे रखा है, फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म इज 25 ना, तो ठीक है वो भी लिखते हैं। फिफ्थ टर्म मेरा 25 है, फिफ्थ टर्म कैसे लिखते हैं, A5 इज 25, देन सेवंथ टर्म इज A7 टर्म इज। ठीक है, हार्ड लग रहा है लेकिन इजी बनाते हैं। कैसे, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे भी सेम an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, n की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो सिंपल है। अब a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन क्या है, n माइनस वन, n क्या है 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो a प्लस डी, और यहाँ पे a5 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन मतलब 4d। अब a2 की वैल्यू क्या है 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, अब a5 की वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू a प्लस 4d। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, आसानी से दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं उसको मेथड से सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू a प्लस 4d। अब मैं क्या करता हूँ, दो सब्सट्रैक्ट करता हूँ दोनों साइड से, सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्शन, ये हो जाएगा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -3d। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 3d आ गया, मतलब d क्या वैल्यू मिल गया हमें, 12 इज इक्वल टू 3d, तो d कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3 4 12। अब d इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 2 में पुट करो। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ क्योंकि वो इजी है ना, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी, 13 इज इक्वल टू a प्लस डी दे रखा है पहले इक्वेशन में दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, 13 इज इक्वल टू, इससे a की वैल्यू निकाल लूंगा, 4 दिया है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 4, 9 10 11 12 13, तो 9 a इज इक्वल टू 9 आ गया। अब हमारे पास a है d है, अब सच बताओ क्या हम a7 नहीं निकाल सकते, अब तो बहुत आसानी से निकाल सकते। a7 क्या हो जाएगा, a7 हो जाएगा a प्लस 6d, a प्लस 6d क्यों, 7 माइनस 1 इज 6, तो a क्या है भाई हमारा, a है मेरा 9 प्लस 6, d क्या है, d 4 है, तो हो जाएगा 9 प्लस 6 4 24, 9 10 11 12 13, 33 इज द आंसर। 33 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हमने
इसमें ब्रेक करके लिखा है, सेकंड टर्म 13 था तो A2 13 है, फिफ्थ टर्म 25 था, A5 25 है, तो 7 टर्म निकालना था हमें। जो बेसिक पता था, an पता था, कैसे कैसे लिखते हैं उसी को लिख के हमने दो इक्वेशन बनाए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है, ठीक है। तो उससे सॉल्व किया तो हमें a और d की वैल्यू निकल गई, एक a और d की जैसी वैल्यू निकल गई, इसमें हमने पुट कर दिया, आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 2 देन द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म इज। अब यहाँ पे यार सम का आ गया, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, तो हमें उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू क्या होता है, हम Sn देखते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है सम ऑफ एन टर्म। Sn का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन टर्म्स है तो उसका सम क्या होगा, सम होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर उसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है। दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, n/2 a प्लस ए प्लस ए कैसे, 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, ठीक है, a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब n-1 इंटू डी क्या होता है मेरा, an होता है, an, या फिर मैं लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, कोई भी सीरीज का a प्लस n-1 डी इंटू मैं लास्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 a जैसे क्या वैसा प्लस l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। तो इसके कितने फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हो गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये जो होता है सम ऑफ एन टर्म का जो है छोटी सी थ्योरी है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दे रखा है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, इन्होंने तो भाई इन्फॉर्मेशन दे रखी है बढ़िया, a इज इक्वल टू -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, उन्होंने कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भाई दे रखा है 2, देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज, फर्स्ट 6 टर्म, तो S6 निकालना है। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, फर्स्ट 6 टर्म मतलब S6 निकालना है, तो S6 निकालना है हमें, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या है मेरी 6, S6 इज इक्वल टू n/2 मतलब 6/2 2a 2 इंटू a क्या है मेरा -5, ब्रैकेट में लिखूंगा 2a प्लस n-1, n क्या है 6, तो 6 - 1 इंटू d क्या है मेरा 2 इंटू डी। इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ, ठीक है। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3, 2 इंटू -5 इज -10 प्लस 6 - 1 इज 5, 5 2 जा 10, तो यार इसका आंसर तो डायरेक्ट 0 आ गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया डायरेक्ट 0, तो 10 - 10 इज 0। तो सम ऑफ 6 टर्म, मतलब हमारे पास 6 टर्म थे और उनका एडिशन करूंगा तो क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। आ सकता है कुछ टर्म पॉजिटिव होंगे, कुछ टर्म नेगेटिव होंगे, प्लस माइनस करके 0 आ रहा है, ठीक है। तो 0 इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए 17 का क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इन्होंने पूछा है सम ऑफ 25 टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे, S25 हमें निकालना है, S25 निकालना है। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो d क्या हो जाएगा, d 0 हो जाएगा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था जिसमें d 0 दे रखा था, तो हमारी जो टर्म है वो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो भी हम इसको एक फॉर्मूले की तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या है 25, m25 कैसे भाई, यहाँ से मैंने देखा n25 है, a 2/3 है, d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा -2/3 माइनस ऑफ -2/3 a2 - a1, ये हो जाएगा -2/3 प्लस 2/3, क्या हो जाएगा 0, d 0 दे रखा है। अपना क्वेश्चन बहुत इजी बन गया है अभी। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S25 निकालना है, तो हो जाएगा 25/2 2a, a कितना है -2/3, 2 इंटू -2/3 प्लस n-1 मतलब 25 - 1, और d है अपना 0, तो d जैसे 0 ये तो कैंसिल, और भाई ये पूरी टर्म ही 0 हो गई, ये पूरी टर्म हो गई अपनी 0। अब ये देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। S25 इज इक्वल टू मेरा बचा 25/2 इंटू हो जाएगा इंटू -4/3, ये -4/3, 2 इंटू 2 -4, तो हो जाएगा -4/3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 25 इंटू -2/3, तो हो जाएगा -50/3, आंसर आ रहा है -50/3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपका समझ में आ गया होगा। इसमें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था क्योंकि इसमें d इज इक्वल टू 0 दे रखा था, d 0 दे रखा है तो ये इंटू 0 0 हो गया, ये सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन मिनिमाइज हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रखा है इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज 1
ए एन इज इक्वल टू 20 एंड एस एन इज इक्वल टू 399, देन एन इज इक्वल टू, अब इसको कैसे करेंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट टर्म दे रखा है ए इज इक्वल टू 1, हमें ए एन दे रखा है 20 और एस एन दे रखा है 399, हमें इसकी एन की वैल्यू निकालनी है। भाई ये कैसे करें, सिंपल, यहाँ पे ए एन है तो ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 20, तो 20 पुट करके देखते हैं, 20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम बनाते हैं तो 20 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 19 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी 19 अपॉन एन माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, एस एन इज इक्वल टू 399 है तो एस एन का जो है फॉर्मूला लिख के देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू है एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 399 दे रखी है, तो लिख के देखते भाई 399 इज इक्वल टू एन बाई 2a, ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 दे रखी है, तो 2a 2 हो जाएगा, एन माइनस 1 नहीं पता, और d की वैल्यू क्या दे रखी है, क्या हम d की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूँ, d की वैल्यू में ये पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो d की जगह हम पुट करेंगे 19 अपॉन एन माइनस 1, तो जी के पुट करेंगे 19 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, n माइनस 1 n माइनस 1 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो कितनी मिनिमाइज हो गई, n माइनस 1 कैंसिल आउट, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में है। अब ये उधर चले जाएगा, तो 399 इंटू 2 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 जैसा का वैसा प्लस 19 जैसा का वैसा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 19, 2 3 6 7, 798 इज इक्वल टू हो जाएगा 19 20 21 n, ठीक है। अब हो जाएगा n इज इक्वल टू हो जाएगा 798 बाई 21, हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 आ जाएगा 19, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, अब आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 आ जाएगा 56, 7 8 जा 56, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 38, सी इज द आंसर। हमने देखा कि यहाँ पे हमने A1 दिया था, A1 20 दिया था, SN 399 दिया था, इतना तो हमें पता चल गया था कि हमारे पास 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन भी आ जाएंगे। तो मैंने इसमें क्या किया, d इज इक्वल टू 19 अपॉन n माइनस 1 निकाला। अब d इज इक्वल टू ही क्यों निकाला, क्योंकि d मुझे यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया था कि d की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, हमें क्या दिया था, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, d को LHS में रखा 19 अपॉन n माइनस 1, मैंने देखा कि आगे सॉल्व करके देखते कि भाई SN को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है, ठीक है। तो SN इज इक्वल टू आया n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे यहाँ पे देखा भाई d की हमें जरूरत है क्या, नहीं है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो मैंने वहां से d यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे सब्स्टिट्यूट किया तो भाई मैजिकली n माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद तो भाई कैलकुलेशन ही है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। अब क्वेश्चन नंबर 20 में है, इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू -5 l इज इक्वल टू 21। मैंने l का मीनिंग बताया था आपको कि l का मीनिंग क्या है, l का मीनिंग है लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज a एंड l को हमने लास्ट टर्म लिया था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म समेशन ऑफ n टर्म्स का मैंने और एक आपको फॉर्मूला बताया था, तो हम इसमें वो वाला यूज करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, इन एन एपी इफ फर्स्ट टर्म इज a इज इक्वल टू दे रखा है -5, लास्ट टर्म दे रखा है उन्होंने 21 और SN दे रखा है 200, देन n इज इक्वल टू, हमने क्या देखा SN का फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बस इसमें पुटअप कर दो वैल्यू आ जाएगा। S की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, SN मतलब 200 दे रखा है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, फर्स्ट टर्म दे रखा है -5, लास्ट टर्म दे रखा है भाई 21, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ये उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू n, -5 प्लस 21 तो हो जाएगा 25 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 400 बाई 16, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 100 4 25, तो n इज इक्वल टू 25 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी क्या था, बस फॉर्मूला यूज करना था, कौन सा, SN का लास्ट टर्म वाला। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि l इज इक्वल टू 21 था, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, तो n इज इक्वल टू 25 इसका ये आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देख रखा है, इन एन एपी इफ a इज इक्वल टू 3 S8 इज इक्वल टू 182। ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है और 8th टर्म भी हमें दे रखा है, तो सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कौन से वाले, n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 8 है और a इज इक्वल टू 3 है, तो उन्होंने d की वैल्यू निकाली है, सब कुछ दे रखा है, एक अननोन है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सम निकालना है, ना a दे रखा है ना d दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे एक
क्वेश्चन ये दे रखा है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो यहाँ पे 22 देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब पहला मल्टीपल क्या है 3 का, 3, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 6, तीसरा मल्टीपल क्या होगा 9, ऐसे चलते जाएगा। अब इन्होंने 5 मल्टीपल दे रखा है तो हो सकता है आप 5 मल्टीपल लिख के आंसर लिख सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या बोला 100 मल्टीपल का आंसर निकालो, 1 करोड़ मल्टीपल का आंसर निकालो, तो यार एक एक सम तो प्लस करते नहीं रहेंगे ना, इसलिए हम एसएन से हम जो है फॉर्मूले से उसको आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एसएन, सम ऑफ 5 टर्म निकालना है, S5 हमें निकालना है, ठीक है। तो मल्टीपल ए क्या है हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 6 माइनस 3 दैट इज 3, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है एसएन, और एन क्या है हमारे पास फर्स्ट 5 मल्टीपल टर्म मतलब एन इज इक्वल टू 5 है, बस फॉर्मूले में पुट करके आंसर आ जाएगा। कैसे, S5 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 5 - 1 मतलब 4 इंटू डी, खत्म। ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3 6 4 3 12, 5/2, ये हो जाएगा 5/2, मैंने 12 लिख दिया था, इंटू 18, ये हो जाएगा 2 9 18, 5 9 45। तो हमारा आंसर क्या है 45 इज द आंसर। तो 45 मतलब 22 का 45, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कौन से 2 डिजिट्स के नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। अगर डिविजिबल बाय 3 हो तो ऐसे कितने नंबर्स है ये हमें बताना है, कितने टाइप्स ऑफ नंबर है, मतलब कितने टोटल टर्म्स है जो 2 डिजिट हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में, सीरीज के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर हमें चाहिए और जो 3 से डिविजिबल भी होने चाहिए और ऐसे नंबर बताने हैं। तो सबसे मिनिमम छोटा डिजिट क्या होगा 3 का, 10 के बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मतलब सबसे मिनिमम डिजिट, पहला डिजिट क्या होगा 2 डिजिट नंबर 12, ठीक है। 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, सेकंड क्या हो जाएगा 15, और ऐसे करते 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 100 के पहले तक जाना है, क्योंकि 100 क्या हो जाएगा 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो 100 के पार हम जाएंगे ही नहीं, हमें 100 के पहले लेना है। 100 के पहले क्या हो जाएगा 99, 100 के पहले क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे क्या बन गया, सीरीज बन गई। अब हमारे पास ए है 12, डी कितना है 3 है, ए एन कितना है 99 है, क्या है ए एन 99 है। मैंने बताया था कि आखिरी टर्म हम ए एन ले सकते हैं, ठीक है। ए एन 99 है, ए 12 है, डी 3 है। अब इसमें क्या है, इसमें सम ऑफ, बस हमें टर्म निकालना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसका जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बताओ कि n क्या होगा। ऐसे टाइप के हमने क्वेश्चन प्रीवियसली बहुत सारे कर लिए हैं, जिसमें हमें an की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, हमें बस n की वैल्यू निकालना है, और जल्दी जल्दी आप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ द मल्टीपल ऑफ द 4 डेट लाई बिटवीन 10 एंड 250, डेट लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सबसे पहले एपी के वाले हमें क्या सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसे कौन से नंबर्स होंगे फर्स्ट और सेकंड और लास्ट टर्म जो कि 10 और 250 के पहले या फिर सॉरी बीच में लाई करते होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है, बिटवीन होना चाहिए। तो 10 के बाद जस्ट कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा 12 पहला नंबर हो जाएगा। तो 12 पहला ऐसा नंबर है 10 के बाद जो कि 4 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4, 4, ठीक है। 12 के बाद क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, और ऐसे चलते जाएगा। लेकिन क्या हमें 250 के बाहर जाना है कि नहीं, 250 के पहले सोचना है। तो क्या होगा 4 6 जा 24 होता है, मतलब 240 होगा या फिर 248 होगा। 250 के जस्ट कौन सा होगा 248 होगा। कैसे होगा 248, देखो ध्यान से, 248 देखो 4 से डिविजिबल हो जाएगा ये, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8। क्या 249 है, नहीं है। क्या 250 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 249 में 250, तो 250 के पहले हमें निकालना है, तो आखिरी डिजिट कौन सा हो जाएगा 248। तो 10 और 250 के बीच में पहला सबसे मिनिमम जो 4 का मल्टीपल होगा वो है 12। सेकंड कौन सा हो जाएगा 16। मैंने कैसे निकाला, 4 2 जा 8 किया यार, 8 तो यार 1 डिजिट नंबर है, हमें तो 10 के पार चाहिए, तो मैंने 4 3 जा 12 के बारे में सोचा। तो 12 2 डिजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट, 10 के बाद भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी, क्योंकि 11 तो नहीं है 10 तो नहीं है, इसलिए मैंने 12 चूज किया। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, डॉट 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 डॉट। फिर मैंने सोचा 250 के पहले कौन सा होगा, 250 के पहले 250 नहीं होगा, 249 नहीं होगा, 248 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और
8 है, 4 6 24, 4 1 4, आराम से हो जाएगा। तो फिर से हमारे पास एपी झटपट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले एपी क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जो कि हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इसमें ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब इसमें क्या है, लाई बिटवीन, तो यहाँ पे ए एन क्या हो जाएगा 248, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो ए एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन है 248 इज इक्वल टू ए हमारे पास 12 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म तो हमें निकालने हैं, डी क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब 248 माइनस 12, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 4 में से 1 हो जाएगा 3, 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, हो जाएगा 4 1 4, 4 5 20, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म विल बी 60। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां से यहां तक जो ये स्टेप है ना, यहां से यहां तक वो आप 100% सीख चुके हैं। आपको सीखना क्या है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पे 10 और 250 था और मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए था हमें, तो मल्टीपल ऑफ 4 के बारे में ही सोचना है कि 10 के बाद जस्ट क्या आता है, 4 2 8, 4 3 12, जस्ट क्या आता है 12, फिर 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, ऐसे चलते चलते जाएगा। मतलब 250 क्या मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, उसके पहले सोचो 249, 248, तो 248 जो है मैक्सिमम जो है मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट टर्म है भाई, कॉमन डिफरेंस है और लास्ट टर्म भी है, ठीक है। तो एक कैलकुलेशन तो हमें बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड इवन होल नंबर इज, फर्स्ट एंड इवन होल नंबर, ये बहुत ज्यादा इजी है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो मैंने जो भी 2-3 क्वेश्चन आपको दिए होमवर्क के लिए, वो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं वो सही आपने सॉल्व किया है कि गलत सॉल्व किया है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन का जो है एक पेज में सोल्यूशन निकालो, उसका फोटो खींचो और हमारे इंस्टाग्राम में आप शेयर कर सकते हो, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या आपके स्टेप सही है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। आई होप सो आपके वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और हमने ट्राई किया है कि सारे कंसेप्ट, सारे टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है एक ही वीडियो में हम कवर कर पाए, और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद जीपी का भी एक वीडियो आएगा, जरूर आएगा। तो आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।